अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं इकबाल सहवानी, आप देख रहे हैं होम टीवी और होम टीवी के प्रोग्राम न्यूज़ एंड व्यूज़ के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आपके इल्म में है कि यही प्रोग्राम आप होम टीवी न्यूज़ पर भी देखते हैं और इस प्रोग्राम में हम कोशिश करते हैं कि आपको हालात हाज़िरा की उन ख़बरों से बाखबर भी करें और उन पर अपनी एक राय और तज्ज़िया आपके सामने उसके पस मंज़र और पेश मंज़र पर नज़र डालने के लिए पेश करें। तो आपके इल्म में होगा कि कल यानी जुमा माहिदा जो तय पाया है अमेरिका और ईरान के दरमियान, उसकी सालिसी रोज़े अव्वल से पाकिस्तान कर रहा था और पाकिस्तान ही उसकी मेज़बानी कर रहा है। और ये जो माहिदा इस्लामाबाद में तय होना था वो कुछ वजूहात की बिना पर अब स्विट्ज़रलैंड के पहले शहर जेनेवा में तय पाया था, लेकिन वहाँ भी कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स थे। तो अब ये माहिदा हो रहा है बर्गनस्टॉक में, जो स्विट्ज़रलैंड का एक तफरीही मकाम है और उसे महफूज करने के लिए इस वक्त जो है वहाँ से तमाम परवाज़ें रोक दी गई हैं और यहाँ से पाकिस्तान का वफ़द वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में रवाना हो चुका है। इससे पहले सेक्रेटरी ख़ारजा की क़यादत में पाकिस्तान का वफ़द बर्गनस्टॉक पहुंच चुका है और अब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की क़यादत में जो वफ़द जा रहा है उसमें बहुत आला सतह के लोग हैं, जिनमें वज़ीर आज़म ख़ुद, फिर उसके बाद वज़ीर ख़ारजा, फिर उसके बाद फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर, और इस तरह से अब ये एक सिलसिला जो है कल होगा। तो इसके चंद जो इससे पहले कि हम इस पर बात करें, सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि कल जो G7 का इजलास था उसमें सदर ट्रंप ने इसराइल को कहा कि वो एक बम की मार है, यानी एक एटम बम जो है वो इसराइल के लिए काफ़ी होगा। और ये इशारा उन्होंने इसलिए दिया कि नेतन्याहू की जानिब से जो बात की जा रही है मुस्तकिल इस माहिदे की और ख़िलाफ़ वर्जी की जा रही है और लबनान में अब भी जो है वो हमले उनके जारी हैं इसराइल के, तो इस वजह से सदर ट्रंप को ये सख्त बयान भी देना पड़ा। और साथ साथ इसराइल ने चाहा था कि उसे जो माहिदा हो रहा है उसका मसवदा दिखाया जाए, तो वो मसवदा भी सदर ट्रंप ने दिखाने से इनकार कर दिया, इसराइल को देने से इनकार कर दिया। खैर बहरहाल हम इस पे चलते हैं और इसमें बताते हैं आपको कि जो अहम नुकात हैं वो क्या हैं और इस माहिदे में क्या क्या बातें होने वाली हैं या क्या बातें होंगी। तो एक तो ये कि ईरान और अमेरिका के तमाम इत्तेहादी और दोनों ममालिक जंग ख़त्म कर देंगे तमाम महाज़ों पर। दूसरे ये कि दोनों ममालिक एक दूसरे के अंदरूनी मामलात में बिल्कुल मुदाखलत नहीं करेंगे। तीसरे ये कि 60 दिन के अंदर अंदर जो मुज़ाकरात हैं उसका अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। और उसके बाद ये कि अमेरिका ईरान के ख़िलाफ़ बहरी नाकाबंदी बंद करेगा और इलाके में मौजूद फ़ौजियों की तादाद भी कम करेगा। साथ साथ ईरान को एटमी हथियार नहीं बनाने दिए जाएंगे और जो अफज़ुदा यूरेनियम है उसको बतदरीज जो है शेड्यूल के मुताबिक उस पर फैसला किया जाएगा और ईरान पर जो आयद पाबंदियाँ हैं उन्हें बतदरीज जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा और हतमी माहिदे को अक़वाम मुत्तहिदा के में पेश करके एक उसकी कानूनी शक्ल बनाई जाएगी। तो एक तो ये इस माहिदे में जो अहम बातें हैं वो ये हैं। दूसरी तरफ ये कि आज से ईरान पर से तेल फ़रोख्त करने की पाबंदी हटा दी गई है और ईरान की जानिब से आज से तेल फराहम यानी फ़रोख्त किया जाने का वो आ गया है, इतला आ गई है। और दूसरी तरफ ये कि ईरान के जो स्पीकर हैं जो कि इस माहिदे के सिग्नेटरी भी हैं, वो स्पीकर बाकर कालीबाफ, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि ईरान जो ये माहिदा है वो अपनी पूरी खुद मुख्तारी के साथ कर रहा है और किसी मिसाइल प्रोग्राम पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, मिसाइल प्रोग्राम वैसे ही जारी रहेगा। और साथ साथ उन्होंने ये कहा है कि ईरान की तामीर नौ के लिए 300 अरब डॉलर्स जो लिए जाएंगे और साथ साथ जो मुंजमद असासे हैं उन पर भी बात होगी। तो इस तरह से यह है कि एक नई और खुशाइंद बात आ गई है और चीन, फ्रांस, नेटो, तमाम जो ममालिक हैं उनकी जानिब से इस माहिदे को
سراہا جا رہا ہے، اس کی خوشائند کہا جا رہا ہے، لیکن 3 ممالک ایسے ہیں جو اس معاہدے سے ناخوش بھی ہیں، اور ان میں ایک اسرائیل ہے، دوسرا بھارت ہے، اور تیسرا جزوی طور پر UAE ہے۔ تو بہرحال ان 3 ممالک میں سے پاکستان کو کسی نے مبارکباد نہیں دی، کسی نے پاکستان کی کوششوں کو سراہا نہیں، باقی پوری دنیا پاکستان کی کوششوں کو سراہ رہی ہے۔ اچھا، اس معاہدے کے جو اثرات سامنے آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اب تیل کی قیمتیں بتدریج کم ہو رہی ہیں، اور امکان ہے کہ پاکستان میں بھی ایک بڑی قیمت کے کم ہونے کا امکان ہے، اور شاید پاکستان میں ایک یعنی اچھی خاصی، جس کو میں اگر اس میں بیان کرنا چاہوں فیصد میں، تو میرے خیال میں کوئی 25% کے قریب قیمتوں کے کم ہونے کا یعنی امکان موجود ہے۔ آج آخر میں چلتے چلتے کراچی کا ذکر کر لیتے ہیں کہ کراچی میں کراچی میں پینے کے پانی کی سخت جو ہے وہ تکلیف لوگوں کو اٹھانی پڑ رہی ہے، اور دوسری طرف جو مونسون کی بارشوں کا آغاز تو ہو گیا ہے، لیکن شہر میں نالوں کی صفائی بالکل نہیں ہوئی ہے، اور اس بات کا بہت خدشہ ہے کہ آنے والی بارشوں میں یہ شہر ایک بار پھر ڈوبنے کا خدشہ ہے، اور لوگوں کی زندگی اجیرن ہو سکتی ہے۔ دیکھتے رہیے ہوم ٹی وی، اور ہوم ٹی وی کے پروگرام پر اپنی رائے اور اسے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، اور ہمارے ان پروگراموں کو آپ ہوم ٹی وی نیوز پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔